हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा एक मैसेज गिविंग स्टोरी लेकर आया हूँ। ए हाउस इज़ नॉट अ होम, यानी कि एक मकान कभी एक घर नहीं होता, क्योंकि घर बनता है प्यार से, मोहब्बत से और एकता के, यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहने के कंसेप्ट से, इसकी समझ से, इसकी सोच से। लेकिन एक हाउस वो होता है जहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं, ईंट पत्थरों का एक मकान। और घर वो होता है जिसके अंदर प्यार और बलिदान, ये सभी चीज़ें मिलजुल कर रहती हैं और बहुत ही खुशी खुशी रहती हैं। दोस्तों, हमारी स्टोरी को लिखा है जैन गोइडोसो ने, जो कि एक फ़ीमेल राइटर हैं। लेकिन इस स्टोरी को 9th क्लास CBSE के अंदर डाला गया है, तो ये 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली ही है। साथ ही साथ ये मैसेज गिविंग स्टोरी सोसाइटी के अंदर, आज के समाज के अंदर सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैन यहाँ पे एक कैरेक्टर लेके आती हैं जिसका नाम भी जैन है, जो कि एक छोटा लड़का है 8-10 साल का। और ये लड़का जो है एक ऐसे घर में रह रहा है अभी करेंटली, जहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो रही है, एक ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पे इसको कोई जानता नहीं है। ये नया घर है इनका, पुराने स्कूल से जहाँ से ये आया है बच्चा अपनी माँ के साथ, क्योंकि इसके पिता नहीं हैं, अपनी माँ के साथ जिस घर से ये आया है उस एरिया के अंदर ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, या हम कहें कि मिडिल स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे 8वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जब नए घर में आता है तो बहुत ज़्यादा मिस करता है अपने पुराने घर को, अपने पुराने स्कूल को, अपने पुराने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करता है। बार बार उनसे बात करने की भी कोशिश करता है अपने टीचर से कि मेरा नए स्कूल में दिल नहीं लगता है। लेकिन टीचर्स बार बार इसको समझाते हैं कि नहीं, दिस इज़ लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। अब जैन के पिता नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैन सिर्फ अपनी माँ के साथ है और उसे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन फील होती है, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में रहता है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि मिजरीज यहाँ पे उसके खाते में पड़ी हुई हैं एक तरह से। अब दोस्तों, जैन ने एक बिल्ली को, यानी कि एक किटन होता है बेसिकली, बिल्ली का एक बच्चा जिसको हम किटन बोल देते हैं, उसको एक बार बचाया होता है। और तब से ये किटन उसके पास ही रह रहा होता है, जो कि अब एक बिल्ली बन चुकी है। और ये बिल्ली इसके पास ही रहती है, जैन के पास, जो कि काफ़ी हद तक जैन को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा फील कराती है एक जब ये बात आ जाती है कि वो अकेला है। दोस्तों, अब होता क्या है, ये नए स्कूल में जाता है। नए स्कूल में इसको कुछ भी पसंद नहीं होता, ना ही पढ़ाई, ना ही लिखाई, ना ही इसके दोस्त, ना ही कोई टीचर। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि जैन आया था मिडिल स्कूल से, जहाँ पर ये 8th क्लास में पढ़ रहा था और सबसे ज़्यादा सीनियर था। तो इसको वहाँ पे अपना डोमिनेंस भी महसूस होता था। और डोमिनेंस किसको अच्छा नहीं लगता आज की सोसाइटी के अंदर या आज के युग के अंदर। ये तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान ही नहीं बना जिसको डोमिनेंस पसंद ना हो, राइट। तो अब यहाँ पे जब ये नए स्कूल में आया है, ये हाई स्कूल है जहाँ पे ये 9th क्लास में आया है, और 9th क्लास हाई स्कूल के अंदर सबसे जूनियर क्लास होती है, जूनियर मोस्ट जिसको कहेंगे। तो बीइंग अ जूनियर मोस्ट स्टूडेंट, इसका दिल ही नहीं लगता, इसको बार बार यही लगता है कि सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये होगा वो होगा, कोई मेरे से प्यार नहीं करेगा, कोई मेरी बात को नहीं सुनेगा, मुझे टीज़ करेंगे, मुझे बुली करेंगे, इस तरह के ख्याल इसको आते रहते हैं। ऊपर से इसके फादर भी नहीं है, मदर अकेली हैं, वही थोड़ा बहुत काम करती हैं, और जगह भी चेंज हो चुकी है जो कि इसको पसंद नहीं है। अब इन सभी दुखों के बीच एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये घर में एक दिन बैठा होता है और इसको अजीब सी स्मेल आती है, जबकि बॉनफायर घर में थी। अजीब सी स्मेल आती है जलने की, जैसे वुडन बर्न्ट स्मेल होती है, इस तरह की स्मेल आती है। और जब नोटिस किया जाता है धीरे धीरे पूरे के पूरे कमरे के अंदर, ग्राउंड फ्लोर का वो कमरा जिसमें ये बैठा होता है अपनी बिल्ली के साथ, वो पूरा फोग से भर जाता है, पूरे का पूरा धुएं से भर जाता है। और जैसे ये बाहर निकल के देखते हैं तो घर के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा भयानक आग लगी होती है। अब देखते ही देखते आग बढ़ती है,
जैन एकदम से जब अपनी मम्मा के साथ बाहर आता है अपने घर से, तो पड़ोसियों को बोलता है कि जल्दी से फायर डिपार्टमेंट को या पुलिस को, किसी न किसी इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। और इतनी देर में इसकी माँ दौड़कर अंदर जाती है और एक बक्सा, छोटा सा बक्सा होता है, दोनों हाथों में वो पकड़ कर लेके आती है, जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब दोबारा इसकी माँ उस बक्से को नीचे रख देती है और दोबारा अंदर भागती है। जैन पीछे भागने लगता है तो इसके अचानक कोई इंसान इसको आकर पीछे से रोक लेता है, जो कि एक फायर फाइटर होता है, और वो उसको कहता है कि नहीं, तुम अंदर मत जाना। पीछे से जैन चिल्ला रहा होता है, मदर नो, प्लीज़ कम बैक मॉम, प्लीज़ कम बैक। और उसको अंदर ही अंदर पता भी होता है कि उसकी माँ क्या लेने गई है। दोस्तों, इसके पिता नहीं थे, और इसके पिता की जो आखिरी निशानियाँ थी, वो आखिरी निशानियाँ क्या थी, उनकी फ़ोटोग्राफ्स और कुछ लेटर्स थे जो इसके पिता ने बहुत पहले लिखे हुए थे, अपनी डेथ से बहुत पहले लिखे हुए थे। तो ये एक तरह से आखिरी निशानियां थी जो जैन की मदर और जैन बहुत ही ज़्यादा मिस करते अगर वो आग में झुलस जाती। तो जैन की मदर वो चीज़ें लेकर सारी वापस आ जाती हैं और उनको फिर ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है फायर फाइटर्स के द्वारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुआं इनहेल कर लेती हैं वो गलती से, क्योंकि आग लगी हुई थी। अब दोस्तों, ये आग वाला चैप्टर तो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। आग तो 5 घंटे लगते हैं, आग बुझ जाती है, सब कुछ जल के राख हो चुका है। उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास बुक्स नहीं है, बैग नहीं है, जो भी चीज़ें थी घर के अंदर सभी जल के खाक हो जाती हैं। तो अब जैन अपने ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो जैन और उसकी मदर है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं और उनसे कुछ माली मदद, यानी कि पैसे की कुछ मदद लेते हैं, जिसकी वजह से इनको चलो एक नया घर मिल जाता है किराए का। ये किराए का घर होता है। और इस घर में आने के बाद जैन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि जब आग लगी तो बिल्ली इसकी गोद में थी, लेकिन जब ये भागा तो बिल्ली गोद से छलांग लगाई और उसके बाद बिल्ली भी मिसिंग थी। वो बिल्ली का कुछ भी अता पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। अब जैन के दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चंस उठ रहे थे कि अब आगे की लाइफ कैसी होगी, ज़िंदगी में अब होगा क्या। ये चीज़ें उसको बार बार सता रही थी। लेकिन अब होता क्या है, जैन स्कूल में जाता है कुछ दिन के बाद और सभी बच्चे, सभी टीचर्स उसको देख रहे होते हैं। जिस हिसाब से देख रहे होते हैं, तो जैन को यहाँ पे महसूस होता है कि वो उसको बुली करेंगे, उसको टीज़ करेंगे या उसको सताएंगे, एम्बैरस करेंगे, हरासमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जैन देखता है और ही वॉज एस्टनिश्ड टू सी a bench full of books, clothes and all the important things which a student needs। यानी कि एक बच्चे को जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सभी चीज़ें एक बेंच के ऊपर पड़ी थी। और ही वॉज एस्टनिश्ड। एंड उस टाइम पे जो उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, जो पहले एक मैं कहूँगा कि स्ट्रेंजनेस की फीलिंग्स थी बाकी बच्चों को लेकर, स्कूल को लेकर, टीचर्स को लेकर, वो एकदम से इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू द कंसेप्ट ऑफ वननेस, लव एंड द बॉन्ड ऑफ लव। और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय लगता ज़रूर है, लेकिन यही क्लासमेट्स, यही सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, कुछ कुछ अपनी पॉकेट मनी भी डालते हैं और बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं जैन और उसकी मदर की। और धीरे धीरे करके जैन का घर बनने लगता है। और साथ ही साथ जैन को महसूस हो रहा है कि ये अकेला घर नहीं बन रहा, उसकी बिखरी हुई ज़िंदगी भी सिमट रही है, धीरे धीरे ज़िंदगी भी बन रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि जब खुशियाँ आती हैं तो एक साथ आती हैं। अब सोने पे सुहागा क्या होता है कि एक काइंड वुमेन होती है, एक बहुत ही दयालु औरत होती है, एक लेडी होती है जो उसके किटन को अपने साथ लेके आती है। क्योंकि जब आग लगी तो ये किटन, यानी कि जो ये बिल्ली थी, ये डर के भाग गई थी। और एक औरत उसने उसको पकड़ लिया था, जिसने उसको संभाल के रखा इतने दिन। और उसको जानने पे पता लगा कि जिस घर में आग लगी है, ये उस घर में एक बच्चा रहता है, उसकी बिल्ली है। तब अब जब ये घर बन जाता है, वो औरत ये बिल्ली लौटाने आती है। नाउ जैन बिकेम फुल ऑफ लाइफ व्हेन ही रियलाइज्ड दैट लाइफ वाज नॉट अबाउट मटेरियल पोजेशंस। यानी कि दोस्तों, जो ज़िंदगी में मटेरियल पोजेशंस हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनके लिए हम वक्त बहुत ज़्यादा निकालते हैं, जिन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, हम उन्हें यूज़ करने की बजाय उनसे प्यार करने लगते हैं। और जिन चीज़ों से प्यार करना चाहिए, हम उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ वी एज ह्यूमन्स। सो यहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है कि ये मटेरियल पोजेशंस की बात नहीं है, बट द लाइफ इज़ अबाउट लव।
अफेक्शन एंड बीइंग विद वंस लव्ड वंस, यानी कि अपनों के साथ रहा गया जीवन ही एक घर बनाता है। जब आप अपनों के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से जीते हैं, रहते हैं, तब प्यार से बने हुए घर का निर्माण होता है दोस्तों। और इसी कंसेप्ट की, मैं कहूँगा कि इसी फीलिंग की कमी आज हम 21वीं सदी में महसूस करते हैं लगभग हर एक घर के अंदर। प्यार से दोस्तों दुनिया बदली जा सकती है। तो दोस्तों ये थी कहानी अ हाउस इज़ नॉट अ होम। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आप इसी कहानी के NCERT क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF फाइल का लिंक दे रखा है। सो दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।